नमस्कार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन भी करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। अब यहाँ कई बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देने लगता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है। और तीसरी बात यह है कि वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और इसके बाद जब बुध की राशि में वक्री होंगे तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो वहाँ भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस तरह 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक का जो मंगल का गोचर है, ये आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। हालांकि 20 अक्टूबर से नीच की राशि में गोचर करने के कारण पिछले 57 दिनों में आपको जो कष्ट मिले, जो आपका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई इस गोचर काल में होगी। किन राशियों के लिए ये गोचर विशेष फलदायी होगा? देखिए, जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनके लिए तो जबरदस्त लाभ रहेगा। जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हाँ, जिन राशियों के लिए मंगल अकारक हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर के मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं मंगल। अब मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए महाधनी योग बना रहे हैं और आपको महाधनी योग का पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, समस्या कहाँ पर आई? समस्या आई मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे थे 20 अक्टूबर से और 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। जैसे ही वक्री होंगे मंगल, वैसे ही आपको महाधनी योग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 21 जनवरी तक रहेंगे मंगल और वक्री अवस्था में ही आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे 21 जनवरी को। और यहाँ पर गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे और वक्री है तो एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे।
अब गुरु के माध्यम से जब फल प्रदान करेंगे तो दशम भाव और सप्तम भाव का फल देंगे, क्योंकि गुरु दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, चौथे भाव पर और आठवें भाव पर पड़ेगी, तो छठे, चौथे और आठवें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि राहु मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है, तो राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट हैं। अब राहु का प्रभाव मंगल पर पड़ने से क्या होगा? अगर मंगल अच्छा फल दे रहे हैं तो और अच्छा फल देंगे, और मंगल अगर खराब फल दे रहे हैं तो और ज़्यादा खराब फल देंगे, क्योंकि राहु तो असीम विस्तार के कारक हैं। अच्छा फल देने पर आ जाए तो कोई लिमिट नहीं, खराब फल देने पर आ जाए तो भी कोई लिमिट नहीं है। जब राहु ने मंगल को एक्टिवेट कर दिया तो पिछले 57 दिनों से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। किस तरह की समस्याएं आई होंगी? सबसे पहले और सबसे बड़ी जो समस्या आई वो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। चूंकि लाभ के स्वामी थे, आपकी इनकम में कमी आई, धन भाव में बैठे थे, संचित धन को समाप्त किया। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का है, दूसरा भाव वाणी का है। हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर समस्या उत्पन्न हुई हो, और चूंकि वाणी आपकी खराब हो गई, राहु का भी मैलेफिक इफेक्ट और मंगल तो है ही है यहाँ पर, वाणी कटु होने के कारण छठे भाव का फल मिल गया, यानी शत्रुता बढ़ गई, कोर्ट कचहरी का नौबत आ गई। आपकी वाणी के कारण ही आपके फ्रेंड सर्किल से आपके रिलेशंस खराब हो गए। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ी, पंचम लव रिलेशंस का होता है, रिश्तों में खटास, रिलेशंस खराब हुए। आठवें भाव पर दृष्टि पड़ी, आठवां भाव क्या होता है? आठवां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का। जब मंगल खुद ही पीड़ित थे तो आपके जीवन में भी दुख, कष्ट, पीड़ा, विघ्न, बाधा, रुकावटें ये सब डेवलप कर दिया। तो इस तरह से पिछले 57 दिनों से आप लगातार मंगल के कारण जो समस्याएं आपके जीवन में आईं, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई, उन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे थे। आठवीं दृष्टि पड़ी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य को खराब किया, पिता के साथ संबंध खराब हुए। इस तरह की चीज़ें आपके साथ लगातार घटित हो रही हैं पिछले 57 दिनों से। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ आपके साथ। और आइए अब समझते हैं कि 7 दिसंबर से क्या परिवर्तन आएगा। अब 7 दिसंबर से उच्च के समान फल देंगे। तो पहला लाभ तो आपको यही मिलेगा कि महाधनी योग का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। जो पैसा आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलने लगेगा, आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र घटित हो रहा है 7 दिसंबर के बाद से, आप ध्यान से समझिएगा। अगर कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध बन जाए तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। देखिए 21 जनवरी को जैसे ही मंगल आपके लग्न में आएंगे, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम के स्वामी देवगुरु, गुरु मंगल का संबंध बना। मंगल यहाँ पर वक्री होंगे, 12वें भाव का फल देंगे। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। 12वें भाव में गुरु वक्री हैं, एक भाव पीछे का, यानी एकादश का फल देंगे। मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, यहाँ भी गुरु और मंगल का संबंध बना। और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी।
अब इससे ज़्यादा मंगल गुरु और का संबंध क्या बन सकता है? तो ज्योतिष शास्त्र का वो सूत्र पूरी तरह से घटित हो रहा है कि मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है। आप देखिएगा, नोट कर लीजिए डेट 21 जनवरी। 21 जनवरी के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, एक से अधिक आय के साधन बनेंगे 21 जनवरी के बाद से। अब यहां 21 जनवरी तक तो धन के भाव में रहेंगे, धन का संचय बढ़ेगा, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद अगर चल रहा था वो विवाद सुलझेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है। गुरु वक्री हैं, गुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। तो गुरु मंगल का प्रभाव जब चौथे भाव पर पड़ेगा तो कोई प्रॉपर्टी का विवाद जो था वो आपका सुलझ जाएगा। एक काम तो ये हुआ। दूसरा प्रभाव क्या होगा? अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का। तो जो पैसा आपका डूब गया था, यानी पिछले 57 दिनों में आपका पैसा जो मिलना चाहिए था और नहीं मिला, अब वो पैसा मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके विदेश जाने का योग बनेगा। आठवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, अब भाग्य का भी साथ मिलेगा। पिता से नाराजगी चल रही थी तो पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ था तो पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि जो पांचवें भाव पर पड़ने के कारण वो जातक जिनको लॉटरी, शेयर, सट्टे से भारी नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई होगी और अब आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी के क्षेत्र से अच्छा पैसा मिलने का योग बनेगा। रिलेशंस की बात जहाँ तक है, मंगल क्रोध के कारक हैं। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा, तो रिलेशंस आपके बेहतर होंगे। हालांकि आपके परिवार के लोग ही, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपके घर में शहनाइयाँ बजने का योग बनेगा और वो आपके परिवार के लोग ही ऐसा करेंगे। मंगल 21 जनवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही पहला काम मंगल ये करेंगे कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर देंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो समाप्त होंगी। आपके मन में जो डर बैठा हुआ था वो खत्म होगा। स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब अपने पराक्रम पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर आप आय के नए नए साधन जनरेट करेंगे और आपकी इनकम, आपके लाभों में वृद्धि होगी। आपके फ्रेंड सर्किल से आपको लाभ मिलेगा। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी और 8वें भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। मंगल जब लग्न में आएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब गुरु मंगल एक दूसरे के मित्र भी हैं और गुरु जैसे शुभ ग्रह के माध्यम से जब फल प्रदान करेंगे तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको मिलना शुरू होगा। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो हमारे जीवन में संघर्षों को जन्म देता है, नई नई चुनौतियों को जन्म देता है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स चल रहे थे, जो संघर्ष चल रहे थे, जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत अब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों का डबल ट्रांजिट है आपकी कुंडली के छठे भाव पर। तो आपकी जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी।
छठा भाव नौकरी का होता है। देवगुरु 10वें भाव के स्वामी होकर विदेश में बैठे हैं। ये वो समय है जब आपको विदेश जाकर के अपना करियर बनाने का बहुत अनुकूल समय है। खास करके अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, बेहद अनुकूल है। अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको विदेश जाकर के सफलता मिलेगी। एक तरह से ये समझा जाए कि आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में ही होगी। अब मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। चौथे भाव के शुभ फल मिलेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, प्लाट, ज़मीन, इन सब का योग बन रहा है। अब राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र कर देते हैं। अब चौथे भाव पर गुरु का भी प्रभाव, मंगल का भी, राहु का भी प्रभाव, तो तीन ग्रहों का प्रभाव जब चौथे भाव पर होगा तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी बहुत तीव्र होगी। आपके मन में ये आएगा कुछ भी करें, कैसे भी करें, प्रॉपर्टी तो लेनी ही है। और आप इस समय 21 जनवरी के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, या मकान का निर्माण करेंगे, या भवन का विस्तार करेंगे। अगर आपकी इस तरह की कोई इच्छा है तो ध्यान दीजिएगा, इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मंगल, गुरु और राहु की दृष्टि पड़ गई और आपके पास ऑलरेडी मकान है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा मकान बनवाना शुरू कर दें। उस स्थिति में धन का संचय होगा, धन का निवेश बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे, अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए पैसा लगाएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं 21 जनवरी के बाद उनके जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि राहु के कारण आपके पॉलिटिकल कैरियर में जो अप डाउन चल रहे थे वो समाप्त होंगे। मंगल 21 जनवरी को वक्री अवस्था में लग्न में आएंगे। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का फल देंगे, 12वें भाव का फल देंगे। 12वें भाव में गुरु बैठे हैं। 12वें भाव पर मंगल गुरु का प्रभाव, गुरु वक्री हैं, एकादश भाव के का फल दे रहे हैं और एकादश के स्वामी मंगल, तो 21 जनवरी के बाद आपको 11वें और 12वें भाव का फल मिलेगा। अब 11वां भाव इनकम का, 12वां भाव विदेश का, तो विदेशों से आपको भर भर के पैसा मिलेगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव न्यायपालिका का होता है। अब ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 12वां भाव एक्टिवेट हो गया तो कोई कोर्ट कचहरी का मैटर लग जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए, अस्पताल जाना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल उस स्थिति में होगा जब आपकी कुंडली में गुरु या मंगल या राहु बहुत ज़्यादा खराब होंगे। इस समय क्या होगा, जो जातक न्यायपालिका से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, जो जातक अस्पताल से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, लैब असिस्टेंट हैं, किसी भी रूप से अस्पताल से जुड़े हैं, किसी भी रूप से विदेश से जुड़े हैं, उन सभी को जबरदस्त धन लाभ होगा 21 जनवरी के बाद से। इस गोचर का ये मतलब हुआ, ये मतलब नहीं है कि हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार इलीगल एक्टिविटीज़ में ही लगा हुआ है तो उसके बारे में फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट राहु हैं, मैलेफिक प्लेनेट शनि हैं, मैलेफिक प्लेनेट मंगल हैं। शनि भाग्य भाव में, राहु कर्म के भाव में, मंगल विदेश भाव का फल, 12वें भाव का फल दे रहे हैं। अब आप अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में संलग्न होंगे तो फिर उसका रिजल्ट तो गलत ही मिलेगा ना। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य, शुभ कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम के साथ आप कार्य कर रहे हैं,
तो जबरदस्त धन लाभ होगा और धन का निवेश भी होगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो निवेश भी एक तरह का खर्च है। इस समय आपका निवेश भी बढ़ेगा। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक का मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। अगर आपने ये 3 काम कर लिए और बजरंगबली की आराधना करते हैं, मंगल का उपाय कर लिया, तो ये गोचर का लाभ के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।